अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे एक फरिश्ता निकलता है। उसे लोग शहंशाह कहते हैं, जहांपनाह कहते हैं, हजूर आला कहते हैं, बाला कहते हैं, बाला 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 बाला। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये मानो या ना मानो, लेकिन मास्क, सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग वाला रूल जरूर मानो, क्योंकि यही 3 स्तंभ है। एक बात बताओ भाई, हमें इतनी जल्दी बड़े कैसे हो गए? ए बेटे, तुम माँ की दुआओं की वजह से बड़े हुए हो। तो तुम हो वो बुढ़िया जो हमारा बचपन खा गई। अरे हमें लॉलीपॉप चूसना था, चॉकलेट चाटनी थी। बिल्कुल, हमें कंचे खेलने थे, काला खट्टा खाना था। हाय तेरे काले खट्टे का काला काला बाला 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 बाला। नहीं बेटा, नहीं नहीं, तुम लोग इसके लिए बड़े नहीं हुए हो। तुम तो लाला से बदला लेने के लिए बड़े हुए हो। बुढ़िया, हम लाला से बदला लेने के लिए बड़े नहीं हुए। क्यों तो फिर क्या भाई, हम ये वोट डालने के लिए बड़े हुए हैं। भाई हम बड़े हुए ताकि वो फिल्में देख सके जिसके आगे लिखा होता है 18+। करम चलो, मैंने तुम दोनों को बड़ा करने के लिए लोगों के फटे हुए कच्चे सिए। एक बात बताओ माँ, गांव में इतने कच्चे फाड़ता कौन था तो तुम सीती रहती? और इसको सिलने का इतना शौक है। एक तो हमारे जानकार हैं, वो गए उनके कच्चे के साथ उनकी जांग भी सिल डाली। अब प्रॉब्लम ये है, उनका कच्चा नहीं उतर रहा। अरे भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो? ए, हमारी माँ है, माँ माँ, याद है ये धूप में खड़ी रहती थी और तुम्हें छांव में रखती थी, इसीलिए मुझमें विटामिन डी की कमी रह गई और मैं तुमसे छोटा रह गया, ठेंगा रह गया। बस 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 बस, अगर इस माँ के लिए तुम्हारे दिल में जरा सी भी इज्जत नहीं है तो निकल जाओ मेरे घर से। वाह, घर तूने बड़ा चूहू पे बंगला बनाया जो निकल जा। अबे घर से बड़ा तो सुलभ शौचालय होता है। अरे भाई गौर से देखो, यह सुलभ शौचालय है, इसलिए सारा दिन यहाँ पर स्टूल पे बैठी रहती है। सिलाई मशीन की आड़ में 2 नंबर का धंधा करती है ये। वाह वाह वाह, खाने को 1 रोटी नहीं और निकालने को 8-8 कमरे। हाँ, एक बात बताओ, वो कहाँ है? वो कौन? वो पा 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 पा। भाई सच बताना, तुमको ये आइटम करनी थी इसलिए तुम्हें पापा का नाम याद आज ऐसे अचानक उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैंने तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है बेटा। एक का देती लेकिन ढंग का देती। ना मुझे माँ की ममता मिली, ना बाप की बप्ता मिली, ना चाचा की चचता मिली, ना फूफा की फप्ता मिली। भाई ये बाकी सब तो ठीक था, यही फूफा की फाफ्ता क्या होता है? भाई जब फूफा फूफी को इशारा करके भतीजे को दही लेने भेज देता तो वो फूफा की फुफ्ता होती है। तुम दोनों को यहाँ पे फूफा की फुफ्ता की पड़ी है, यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, घर पे कुंवारी बहन पड़ी है। गुड़िया, ए गुड़िया बेटा, आज देख तेरे भाई कितने बड़े हो गए हैं। भैया, ए गुड़िया, भैया, तुम लोग आ गए भैया, बचपन से तुम्हारे प्यार को तरस गई हूँ भैया। माँ, ये बहन दीदी, इससे अच्छा तो रहन देती। भैया मैं आपकी कलाई पे राखी बांधना चाहती हूँ भैया। बांध के देख, तेरा मुंह ना तोड़ दिया तो कहना। चपड़ गंजी कही की शक्ल कैसी लेके ऐसा लगता है शकरकंदी बाल बढ़ा के आ गई। हट, ये कैसी बहनों जैसी बहन दी थी तुमने माँ। इससे अच्छा तो मोहल्ले में कोई कमेटी डाल देती, कम से कम एक टेबल फैन तो निकलता। देखिए देखिए माँ भाई साहब, आपसे कह रहा हूं मैं, जब से हम दोनों ने लंगोट संभाला है, हम दोनों ही थे, ये तो थी ही नहीं, ये कहां से आ गई? हाँ बेटा, तो इसे मैं मंदिर की सीढ़ियों से उठा के लाई।
एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि 70s के 80% बच्चे 90% सीढ़ी पे क्यों मिलते हैं। माँ, क्या ये सच है? तुम मुझे मंदिर की सीढ़ियों से उठा के लाई थी माँ? हाँ बेटा, उठाना तो मैं किसी की चप्पलें चाहती थी, तू हाथ में आ गई। लगता है तुम्हारे उठाने से पहले इसके मुंह पे कोई पैर रख के चला गया। जब देखो मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। भैया मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। उधर जाके करो। भैया मेरे कुछ सपने हैं। मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। सूर्यवंशम। एक मिनट, क्या कहा तुमने? हाँ? कौन सा पार्लर और कौन से सपनों की बात कर रही थी? भैया मैं एक मसाज पार्लर खोलना चाहती हूँ। उसमें अलग अलग तरह के मसाज करूंगी मैं। जैसे कि 80s का मसाज। उसमें क्या होता है? उसमें भैया पहले हम कस्टमर को बुलाते हैं, फिर उसके ऊपर हम बंद करो ये मसाज। कोई भी यहाँ पर मसाज नहीं करेगा, कोई भी तेल नहीं लगाएगा। बंद करो ये शिशी। हाँ, या, वो। ये मसाज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसके लिए मर्द का जिगरा होना चाहिए, मर्द का जिगरा। मर्द के जिगरे का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि मसाज के लिए एक मामा का भांजा चाहिए होता है। ठीक है, नहीं करूंगी मसाज, लेकिन मैं जोक्स तो सुना सकती हूँ। मेरे पास एक जोक्स का पिटारा है। सुना जो तेरा पिटारा ना फाड़ दिया ना तो कहना। ठीक है, नहीं सुनाऊंगी जोक्स, नहीं करूंगी मसाज। ठीक है, मैं इंटरव्यू करके ही गुजारा कर लूंगी। सबके सब साइड पे खड़े हो जाओ। आज तक आप लोगों ने बैंगन का भरता सुना होगा, आज आप लोगों को मैं बहन का भरता बताऊंगा। भैया कैसी बातें कर रहे हो भैया? तुम्हारी इकलौती बहन, गौर से देखो मुझे, शादी की उम्र हो गई है। कब तक जवान बहन को घर में बिठाए रखोगे? अबे हट! बहन को तो फिर भी कोई ना कोई गुंडा उठा के ले जाएगा, लेकिन भाइयों को कोई गुंडी नहीं उठाती। तो गुंडियों को मैं कहना चाहता हूँ कि हम दोनों भाई उठना चाहते हैं, जल्द से जल्द संपर्क करें। नारायण छोटी बहन को जवाब देता है। हाँ तो बड़ी बहन पैदा कर देती, उसको जवाब देते थे हम। खुद से तो फैमिली प्लानिंग हुई नहीं, सारा गुस्सा हम पे निकालती रहती है। I know. चलो मैं आदमी मुझसे जबान लड़ाता है। जाओ तुम दोनों निकलो यहाँ से, जाके वो लाला का कर्जा चुकाओ। जाओ। वाह वाह वाह, कर्जा उठा के ऐश करे तू बुढ़िया और कर्जा उतारे हम। हट! आज तक ना सुई धागे से मैंने सिर्फ कच्चे सिए हैं। अभी उस सुई धागे से तुम दोनों को उधेड़ के ना रख दूं मैं। तेरी सुई का धागा जो निकल के धागा। आओ, हट! जा रहे हैं घर छोड़ के, और अब हम तभी वापस आएंगे जब हमें भूख लगेगी। जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, हमारे पास काम होगा और हमारा नाम होगा। बड़े जरा माँ, एक जरूरी बात कहनी थी। क्या हुआ बेटा? मुझे बहुत भूख लगी है माँ। अब तो खा ले, तू चैनल के बच्चे खा ले तू। और क्या चाहती है? अब हर एपिसोड में तो आने लगी, अब क्या चाहती है तू? क्या चाहती है? क्या चाहती है? शो का नाम भी तेरे पे रख दे।
तो बताइए, देवियों को एंटरटेन करने वाले सज्जनों, क्या किया जाए? ये लाला का कर्जा चुकाना है। हमको मालूम है लाला का कर्जा चुकाना है, पेमेंट करना है, वापस करना है, टर्न करना है, यू टर्न करना है, टर्न 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 करना है। तुम्हारे ये पर्यायवाची, तुम्हारे पर्यायवाची का सभ्यसाची, तुम्हारे सभ्यसाची का मनीष मल्होत्रा का नीता लुल्ला। भाई तुम साइन करोगे या नहीं? ये साइन वाली बात कहां से बीच में आ गई? मुझे लगता है इस दौर में जब दो भाई लड़ते तो हमेशा साइन की बात होती है। तुम्हारा ये मजाक, भाई कब तक हम बिना काम के बैठे रहेंगे? ये देखो, ऊपर वाले ने हमें 2 हाथ दिए हैं। बिल्कुल, और लगता है उनको फैलाने का वक्त आ गया है। लाला, भगवान के नाम पर कुछ दे दे लाला, नहीं तो तेरे नाम पे तेरे कान के नीचे एक घुमा के दूंगा। हाँ, ऐसा कौन भीख मांगता है भाई? हमने नई नई सीखी है, एप्रिशिएट करने की बजाय गलतियां निकालना, चपड़ गंजू लपड़ गंजू। देखो, देखने में तो तुम हट्टे कट्टे जवान लग रहे हो, लेकिन भीख क्यों मांग रहे हो? क्या पता है लाला, लाला घर पे एक कुंवारी माँ है और एक बूढ़ी विधवा बहन बैठी हुई है। भाई 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 लाला, भाई भाई तूने माँ की बहन कर दी और बहन की माँ कर दी, उल्टा हो गया। लाला लाला, हम यहाँ काम मांगने आए हैं। तो इसका मतलब तुम दोनों राधा रानी के बेटे हो? नहीं, राधा रानी हमारी माँ है। सुन बे लाला, हमको काम चाहिए। कौन सा काम? काम जो हम बोले और दाम भी जो हम बोले। बेटा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है कि काम जो मैं बोलूं। लेकिन तुम्हारा क्या पता, कल को हमको बोले पैर में घुंघरू बांध के हाँ करना है तो। अरे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? बागा घुंघरू बांध मेरा नाच और हम नाचे बिन घुंघरू के। हाय हाय, करवा लो इससे काम। इसको तो डांस करने का बहाना चाहिए, बैकग्राउंड में गाना चाहिए और रिश्तेदारी में मामा चाहिए। देखो बेटा, देखो देखो देखो, काम मैं तुम्हें बताता हूँ। सुबह 4 बजे उठकर ये बोरियां उठानी होंगी। ठीक है, ये तो नहीं करेंगे। अगला। उसके बाद हवेली की साफ सफाई करनी होगी, जंगल से जाकर काट कर लकड़ियां लानी होंगी, और फिर जब मैं फ्री होऊंगा तो मेरे घुटनों की मालिश करनी होगी। बाबूजी, वो 2 लड़के आए हैं अपनी माँ का कर्जा माफ करवाने। माँ का कर्जा मैं देता हूँ। भाई 1 मिनट इधर आओ। मैं तो कहता हूँ लाला को मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी बेटी को फंसा लेते हैं। आम के आम, गुटलियों के दाम। लेकिन आम कहाँ भाई? अरे आम छोड़ो, उसकी गुटली जैसी बेटी देखो। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, चाहे 70s हो, चाहे 80s, चाहे 2020, इसका मुखड़ा किसी भी दौर में अच्छा नहीं लगता। अरे लेकिन भाई, हमें क्या लेना देना? हमें तो बस इसे फंसाना है और उसका कर्जा चुकाना है। मैं इससे बात करता हूँ। बिल्कुल, मैं इससे बात करता हूँ। दोनों पहुंच गए। मैंने कहा जी, सुनती हो? जी नहीं, मैं कुंती हूँ। वही कुंती, तुम सुनती हो? जी, वैसे वो मूंछ वाले जनाब आपके क्या लगते हैं? ये हमारे छोटे वाले नौकर हैं। तो आप इनसे मुंह मत लगिए। जी, वो एक्चुअली बाबूजी ने कहा है कि पराये मर्दों से मिलने के लिए मना किया है। पराये मर्दों को मिलने से मना किया, गदराए मर्दों को मिलने से मना तो नहीं किया। आइए, मैं आपके लिए पेश करना चाहूंगा। ये देखिए, या गजरा रे तेरे कारे नैना गजरा। शाम आए तो कहना छेनू आया था। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मंगल का खून को लेमन सोडा ने जो खड़ करके बोला और भर करके पी गए। इधर आ।
डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये हाथ नहीं हथौड़ा है, ये लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देते हैं कातिया। बिड़ू मेरा बच्चा है तू। चक्का हटा सावन की घटा, खा खुजा पत्ती बुझा के सो जा। बंटी पे खड़े ली आंटी बजा ली पर घंटी। मुझे मालूम था मामा आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये मेरे को मालूम नहीं था। देखिए, मैं किसे चुनूंगी इसका फैसला मैं आपकी माँ से अकेले में मिलकर तय करूंगी। हमारी माँ से अकेले मिलेगी? हमारी माँ को तो हमने अपने बाप से भी अकेले में नहीं मिलने दिया, तो तुम कैसे मिलोगी? तो आप कैसे हुए? एक्चुअली हम दोनों नाना के घर पे चले गए थे, तो पीछे से ये हो गए। तो आप तो थे पहले से, फिर कैसे हो गए? हमको कैसे पता? हम तो नाना के घर बता रहे। बात नहीं सुनती हो इसीलिए कुंती हो। आएंगे मेरे कान अर्जुन, आएंगे दिसंबर नाथ और मोगेम्बो के गंदे कपड़े लाएंगे। मैं धोऊंगी और धोऊंगी। अरे बेटा, माँ मेरे पास एक गुड न्यूज है। हाँ, मेरे पास भी एक गुड न्यूज है। बेटा मेरे पास भी एक गुड न्यूज है। ये क्या बोल रही हो माँ? नहीं बेटा, उस गुड न्यूज की तो उम्र गई अब। बेटा मैंने एक आटे की चक्की लगाई है पार्टनरशिप में, चक्की पांडे के साथ। ये तो घोर अनन्या है। बेटा तुम लोग भी वैसे इतना खुश क्यों हो? क्या नौकरी लग गई बेटा? बेटा नौकरी लगी बेटा? नहीं माँ, छोकरी लग गई। मुझे प्यार हो गया माँ। बेटा प्यार तो हमारे जमाने में हुआ करता था। एक तो इन बुजुर्गों को कोई बात सुना तो बीच में अपना जमाना घुसेड़ देते हैं। चुपचाप उस लड़की से मिलो जिसके साथ हम दोनों को प्यार हुआ है। हाँ तो बुलाओ बुलाओ, उसे बुलाओ। भाई इसको मालूम था इसको यहाँ कोई चाय नहीं पूछेगा, इसलिए घर से लेके आई मंगोड़ी कहीं। अरे बेटी सुनती हो? नहीं माँ, ये कुंती है। चलो वो सब तो ठीक है, ये बताओ कि स्वेटर वेटर बुनती हो? नहीं, मैं तो गाने सुनती हूँ। अच्छा, इन दोनों में से किसको चुनती हो? तुम पहले अपना ये कवि सम्मेलन बंद करो। बुनते हो चुनती हो। एक सेकंड। अच्छा तो इसको ऐसे लेते हैं, मैंने गलत लिया हुआ था। बेटा ये सब छोड़ो, ये बताओ कपड़े फटे कच्चे सीले दियो? माँ कब तक कच्चे करती रहोगी? नहीं बेटा, मैं कच्चे के बारे में कुछ गलत नहीं सुनूंगी, क्योंकि यही मेरा काम है और यही मेरे आदर्श है। तुम्हारे असूल, ये तुम्हारे आदर्श। ये मुझे दे दो, आराम से बोलो। तुम्हारे असूल, ये तुम्हारे आदर्श, जिनको गूंद के 2 वक्त की रोटी भी नहीं बनाई जा सकती। तो पुलाव बना लो। वैसे भी डॉक्टर ने हमें रोटी खाने से मना किया है, कहता है मत खाया करो, तुम्हें महंगी पड़ती है। देखो माँ, ये रही तुम्हारी बहू, इसको आशीर्वाद दो और दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं माँ, ये लड़की मुझे पसंद है माँ, मुझे। तो ठीक है, लड़की से पता कर लेते हैं। बेटा तुम बताओ, तुमको कौन पसंद है? कुंती बोलो। भैया, आपकी बहन गुड़िया को गुंडे उठा कर ले गए हैं। मुबारक हो, बहन उठ गई। क्या बात है? शेषावा शावा, माहिया शेषावा शावा, माहिया शेषावा शावा, माहिया शेषावा शावा। मेरा ये रह गया बजा। खामोश। भाई साहब आप खुश क्यों हो रहे हैं? टोली नहीं उठी है, गुंडों ने उठा लिया है। जब हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो तू कौन होता है इतनी नेगेटिविटी फैलाने वाले इंसान? अरे करम जलो,
डाकू ने तुम्हारी बहन को उठाया है। जाओ जाके अपने बहन को बचाओ, उसके बाद शादी की बात करो। रवि विजय वहाँ पे खाली हाथ मत जाना। तो कोई बात नहीं, 2 किलो केले ले जाएंगे। किलो में केले कौन देता है? अरे तो काट के तौल के ले जाएंगे, क्या बात है। और अरे मैं कह रही हूँ कि वहाँ खतरा है, ऐसे नहीं हाथ से मत जाओ। एक काम करो, ये सुई ले जाओ साथ में। वाह, क्या औजार दिया है माँ ने, वाह सुई। वाह, अरे माँ वहाँ हम अपनी बहन को बचाने जा रहे हैं, डाकुओं के गुब्बारे फोड़ने नहीं जा रहे हैं, तो सुई दे रहे हैं। हटो। मुझे नहीं लगता तुम दोनों के बस की बात है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। ठीक है, वहां से आते हुए प्याज और धनिया लेते आना, आज तुम्हें अदरक की चिकन खिलाएंगे। हाँ, और कितनी रोटियां खाओगी पहले बता दो, मैं भैया के साथ आटा गूंदूंगा। वाह वाह वाह, मैं भाई हो तो ऐसा, मुझसे भी ज्यादा डरपोक। ये क्या हो रहा है? कैसे मर्द हो तुम? कौन मर्द? मेरे हाथों में 9 चूड़ियां है, जरा करो गजन मजबूरियां है। रवि तुम कुछ कहते क्यों नहीं? मिलन होगा, अभी होगा, जरा की चूड़ियां है मेरे। तो ठीक है, वहाँ तो यमराज के मुंह में से भी अपने बच्चे को बचा के ला सकती है। ये लाला किस खेत की मूली है? मैं लेके आऊंगी उसे। चलो कुमती। लेकिन मैं तो यहाँ पे तुम क्या कर रही हो? खड़ी हो, वहाँ जाके खड़ी हो जाओ। चलो क्या है उसमें? लेकिन बाजी, चलो। रवि, रवि, लाला शर्म नहीं आती? अड्डे पे जवान बेटी को बांध के बूढ़ी माँ को नचा रहा है। नहीं 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 नहीं, खबरदार अगर मेरी बेटी को नचाया तो लाला। क्यों आपकी बेटी इतना गंदा नाचती है? लाला, ये अच्छा क्या तूने मुझे इसके साथ बांध के, क्योंकि इसको बचाने के लिए इसके भाई तुझे 50 रुपए भी नहीं देंगे। क्या हो गया? क्या हो गया तू लाला? मुझे मेरा कर्जा चाहिए, मेरा पैसा लोगे तो। लाला जितने पैसे तू रो रो के नहीं ले पा रहा ना, उससे ज्यादा वो हंस हंस के ले लेती है। लाला 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 लाला, हमें पहले से ही शक था कि तेरे अंदर एक डाकू है। रवि भैया, ये क्या? इसने तो अपनी बेटी को भी बांध के रखा हुआ है। मैं इसकी बेटी नहीं हूँ। हाँ? कौन बेटी? किसकी बेटी? मुझे तो एक आदमी से पैसे वसूलने थे, मैं जाकर उसकी बेटी उठा लाया। ये इसकी बेटी नहीं है। इसका मतलब हम जिसे तिजोरी समझते रहे वो तो दान पेटी निकली। हे रवि, माँ, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। एक्टर इज क्राइंग। एक सेकंड, लेकिन तुम सबके फैमिली ड्रामे में मुझे क्यों बांध के रखा है? मुझे छोड़ो, मेरी त्वचा खराब हो रही है। चुप, लेमन सोडी कहीं की। सोचा था मालिक की बेटी है, ये तो मालिक की बेटी भी नहीं निकली। तो उससे क्या होता है? गौर से देखो, कम से कम असली लड़की से मिल रही है। जल्दी से मेरा कर्जा चुका दो, नहीं तो तुम में से एक भी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। देखो लाला, जितना तुमने हमारी माँ के लिए किया है, उतने तो हमारे दोनों बापों ने नहीं किया। हाँ? 2 नहीं भाई, हमारा एक ही बाप था। एक तेरा, एक मेरा। तो क्यों ना इस कर्जेदारी को रिश्तेदारी में बदल लिया जाए? आज से हमारी माँ तुम्हारे, इसके कर्जे भी तुम्हारे, और पले पलाए बेटे भी तुम्हारे। वाह भैया वाह, सर पे मेहंदी लगाने की उम्र में उसके हाथों पे मेहंदी लगा रहे हो। और ये जो बहन कुंवारी इधर बंधी पड़ी है, अरे उसका तो कुछ सोचो। जिसके बारे में मोहल्ले के लौंडे लपाड़ों ने नहीं सोचा, उसके बारे में हम क्यों सोचे? क्यों लाला पापा? बेटा ये क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं, ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? ऐसे हो सकते। ला पा 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 एक तो इसकी आइटमें खत्म नहीं हो रही। लाला पापा, ये क्या?
देखो देखो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मेरे भी कुछ उसूल हैं। उफ, तुम्हारे ये असूल, तुम्हारे आदर्श, जिन्हें खून के 2 वक्त की रोटी भी। अब ये पूरे असूलों का आटा लेकर आएगा और उसको आटे को इतना खींचेगा, हट। और तुम दोनों उधर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? खुले छेद है, हाथ बाहर निकालो, लाला पापा की शादी की तैयारी करो। पापा, मुझे गोद में उठाओ पापा। हाँ, हाँ, पापा, हाँ, पापा, पापा। नहीं शादी नहीं, मैं नहीं करूँगी ये शादी। नहीं, ये नहीं होगा। नहीं, ये शादी नहीं होगी। नहीं, ये छोड़ो, मैं नहीं करूँगी ये शादी। अरे छोड़ो, बचाओ मुझे, बचाओ। नहीं, शादी नहीं। अरे नहीं, मुझसे नहीं होगा। क्या माँ लाला पापा के साथ शादी करने को राजी होगी या नहीं? ये जानने के लिए देखते रहिए जो आप देख रहे हैं। धन्यवाद। वैसे अर्चना जी, आपसे एक बात पूछनी थी। आपकी नजर में कोई लड़का है? नहीं, एक्चुअली आप मत बताइए यार, बाकी सबकी नजर में तो आप ही लड़का हैं। नहीं, बट ऑन ए सीरियस नोट, क्या है, हम अपनी साली के लिए लड़का देख रहे हैं। मतलब खाली उसकी तसल्ली के लिए। बाद में लड़का जब साली को देखेगा तो आपको पता है, इट्स फिनिश्ड। नमस्ते। आओ क्या, मैं ये क्या सुन रही हूँ? ये पत्नी है, पत्नियां कहाँ सुनती हैं? जो सुनते हैं पति सुनते हैं। और हमारी बात अगर टाइम पे सुनी होती, तुम्हारी बहन की अब तक शादी हो गई होती। बच्चा जी, उसकी शादी मत करो यार। अगर उसकी शादी हो गई तो भैंसों के डायपर कौन बदलेगा और बच्चों का गोबर कौन उठाएगा? बच्चों के डायपर होते हैं, भैंसों का गोबर होता है। तो जब इतना सारा पता है तो फिर उठाते काहे नहीं? हाय, हाय, हेलो। ये कद्दू कितना रुपया किलो दिया? कद्दू का क्या मतलब? हम कोई सब्जी हैं? हाँ, तो सब्जी मंडी की तरह चिल्लम चिल्ली काय को कर रहे तुम लोग इधर? मालूम है मेरा कस्टमर भाग गया उधर। ए भाभी, ये सब क्या चल रहा है? सपना, मैं क्या बताऊँ? क्या क्या बताऊँ? जो इधर हुआ है वो बता। इसका बहुत प्रॉब्लम है, ये इधर उधर का बताती है, इधर का उधर बताती है, उधर का इधर बताती है। आप जो इधर हुए लेना वही बताने का। क्या हुआ था इधर भाई साहब, मैं तो भूल ही गई। हाँ, मुझे याद आया, यहाँ पर ना शादी की बात हो रही थी। शादी की बात? हाँ। अरे पहले तो तेरी एक बीवी है और 11 बच्चे हैं। तेरे पर तो ओवर वेडिंग का भी केस हो सकता है, समझा? हाँ, खबरदार, जो 14 जन्मों तक तूने शादी की सोची भी तो। अरे हमारी साली की शादी की बात हो रही है। क्या? शर्म नहीं आती अपनी साली से शादी करते हुए? हमारी साली की किसी और लड़के से शादी की बात हो रही है। हाँ, तो दया नहीं आती किसी और की जिंदगी बर्बाद करते हुए? क्या शोर मचा कर रखा तुम लोगों ने? तेवर जी, यहाँ पे ना एक छोटी सी लड़की की शादी की बात हो रही है। छोटी? छोटी का तुमने छोटी? छोटी? ये भूरी की बात हो रही है। ये इनसे 2 साल छोटी होगी बस, और क्या। और बता रहा हूँ, अगर सही वक्त पे उसकी शादी हो गई होती तो किसी परमीत की गर्दन पे पैर रख के आज उसके पास भी मड में इतना बड़ा बंगला होता। क्या बताए, एक अच्छा सा लड़का ढूंढ, अच्छा तो मिलने नहीं वाला है उसके लिए। कोई भी चलती सासों वाला लड़का ढूंढ के उसकी शादी करते हैं जल्दी। जीजू, जीजू, क्या? जब मैंने शादी के लिए मना किया है तो क्यों मोहल्ले में हल्ला कर रहे हो? बिल्कुल सही बोल रही है भुबरी। इसकी शादी के लिए इतना हल्ला क्यों कर रहे हो? हाँ। कोई नल्ला करो और इसको विदा करो। ए सपनुल्ली कहीं की, मेरे लिए नल्ला आएगा, तेरे लिए तो वरुण धवन बैठा हुआ है ना, 12 बाय 12 की औरत। 12 बाय 12। देख बुरी, मैं कहता हूँ कर ले शादी। आजकल लोग मास्क पास पहन के घूम रहे हैं, मास्क के चक्कर में तू भी निकल जाएगी। सही बोला। पप्पू, मुझे अपने करियर में आसमान की ऊंचाइयों को छूना है। आसमान की ऊंचाइयों को छूना? अचार ऊपर रखा तेरे तो छुआ नहीं जाता, आसमान की ऊंचाइयों को छुएगी। अरे एक मिनट, वो सब तो ठीक है कप्पू, लेकिन तू अचार क्यों खाती है? मुझे खाने में चटपटा बड़ा पसंद है। चटपटा खाने का क्या फायदा, इधर आके सारी खिचड़ी करनी है तो। एक्सक्यूज मी,
खिचड़ी से ना बड़े बड़ों का पेट ठीक हुआ है। हाँ, तो अपने जीजू का पेट क्यों नहीं ठीक करती? शूटिंग सोनी पे करता है, आता सेट मैक्स पे है ये। जीजू सुन लिया? हाँ, सुनना पड़ रहा है, इसीलिए कहते हैं ये जगह छोड़ के शादी करके चली क्यों नहीं जाती है, ताकि इन सभी लोगों का ये सब सुनना ना पड़े हमें। अरे मैं क्यों चली जाऊं? देखना, मेरे लिए एक दिन एक राजकुमार आएगा घोड़े पे बैठ के साथ समुद्र पार करके। समंदर में घोड़ा तेरा बाप चलाएगा है? रचना जी, हेलो चंदू, कैसे हैं आप? तू कैसा है? मैं ठीक। मैं सेम वैसा ही हूँ। वाह, तेरी हिम्मत कैसे हुई चलते शो में अंदर घुसने की? पिछड़ जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग। हट। नहीं, आपका दोस्त तो चलते शो में ही आएगा, क्योंकि रुके हुए शो वालों के साथ तो रिलेशन तोड़ देता है ये। ओए आधा मुंबई घेर कर अकेले खड़े होने वाले प्राणी, कभी तो कोई ढंग की बात किया करो। ये नहीं कि इतने दिनों के बाद मैं आया हूँ। कोई स्वागत करो, कोई वेलकम करो, कोई बुके शुके दो। बुके नहीं, मुक्के हैं। रात भर पानी में भिगो के रखे थे, चाहिए तेरे को? ले आ गया तेरा राजकुमार, 7 समुंदर पार करके नहीं, 7 नाले पार करके आया है। अच्छा, जिसका खुद का पालन पोषण डुकरों के साथ हुआ हो, उसको आज नाले वालों से प्रॉब्लम हो रही है। ओए मेरी बात सुनो सपना, अब चंदू आत्मनिर्भर हो गया है। ओहो, अच्छा, आत्मनिर्भर। ये आत्मनिर्भर नहीं, तू पानी भर, बाल्टी भर, झोली भर, ये सब तेरे पे सूट करता है। आत्मनिर्भर करे, वो बात तेरे लिए नहीं बोली थी उन्होंने। और पहले ये बता, तू था कहाँ पे? एक्चुअली आई वाज स्टक इन अमेरिका। You were stuck in America? ट्रम्प यहाँ खुद डर से झांसी में बैठा हुआ है। You were stuck in America? एक मिनट, ये क्या तमीज है आप लोगों की? यार, लड़का इतने दिनों बाद आया है, उसको कोई पीटो, बेहोश करके कोई हड्डियां वड्डियां तोड़ो, क्या मतलब है? भाभी, तुम भी मेरी सपोर्ट नहीं करोगी? तुम कौन सा मेरी गोद ली हुई बेटी हो जो तुम्हारी सपोर्ट करूं? ये बात तो सही है। मैं बताता हूँ इसकी सच्चाई। ये राशन लेने जलंधर गया हुआ था। कुछ भी राशन लेने के लिए कोई जलंधर कैसे जा सकता है? जली कटी बातें सुनने के लिए बॉम्बे आ सकता है, और राशन लेने के लिए जलंधर नहीं जा सकता तू। ये बात सही है। हेलो, मैं हूँ यहाँ पर तो इसलिए मुझ पर बातें बनती है। भूरी पर बातें बनाकर दिखाओ। भूरी से तुम्हारी बात नहीं बनती, इसका मतलब ये नहीं कि भूरी पर बात नहीं बनती। वाह, क्या बात। ओहो, क्यों नहीं बन सकती बातें? मलाड की मछुआरी है तू, माटूंगा की टूंगा है तू, मेंढकों की चर्चा है तू, सोनी टीवी का फालतू खर्चा है तू। ले, बंद तो करी। बनने की बात मैंने बता। क्या बताऊँ, जो सुनामी मेरी तरफ आनी थी मैंने रुख बदल दिया। वाह, रुख ही बदलता है, कभी मुख भी बदल अपना। शर्मा, फिर कैसे तुम पुरानी बातें करने शुरू हो गए हो? चंदू अब स्मार्ट हो गया है। हाँ, स्मार्ट तो बहुत है। लॉकडाउन में जानवर बाहर आए थे ना, ज़ेबरा को जाके बोल रहा है, ये धारी वाला ट्रैक सूट कहाँ से मिलेगा, मेरे को भी ऑर्डर करना है। तो जनरल नॉलेज होनी चाहिए इनकी तरह थोड़ी। ये देखो, कड़ी चावल पहनकर खड़ा हुआ है यहाँ पे। ए पीछे हट जा, वो 6 महीने का भूखा है, कहीं कड़ी चावल खा लिए ना तो नंगा घूमना पड़ेगा मार्केट में तेरे को। हाँ, और तू रे क्या रे, अर्चना जी के सामने कैसी बातें कर रहा है तू? देखो, मैंने उनकी तो बात की नहीं है। हाँ, तो क्यों नहीं की? कर उनसे बात, नमस्ते कर उनको, सलाम ठोक, बोल मैडम आपकी गाड़ी धो दी है, आपके कपड़े शाम तक धुल जाएंगे, बोल। देखो मेरी बात सुनो, देखो मेरी उनके साथ अलग बॉन्डिंग है। वो तो मेरे को डिनर पे भी बुलाती हैं। उनके लिए मैं वाइन की बॉटल भी लेकर गया था। चल झूठा है, वो खुद शनिवार के शनिवार मड में तेल मांग के बोतलें भरती हैं तेरे को। और अगर कोई ना दे ना, उसका सर निचोड़ के तेल निकाल लेती है। कपूर शर्मा, ये बातें सारी छोड़ो, अब मैं जब आ गया तो ये बताओ करना क्या है? अरे तेरे को पता ही है, जल्दी से फटाफट कटआउट पे कपड़े मार, चल। कपूर शर्मा, ऐसी बातें मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब चंदू ने अपने आप को बहुत तराश लिया है। ना यार, खुद को तराशने का कोई फायदा नहीं, किसी बर्तन वाले के पास चले जाते बेटर होता। कम से कम तुम्हारा कटोरी चम्मच तो बना लेता वो। यार, मेरी चाहे कटोरी बने चाहे चम्मच बने, तुम्हारे पतीलों में क्यों दर्द हो रही है? खबरदार मेरे कुकर जैसे पति को पतीला कहा तो तुम्हारे दोनों ढक्कन तोड़ दूंगी। ओए, अधिक पैदा हुए आदमी, तुम कोई खुला सा मेला देखकर गुम क्यों नहीं हो जाते? तुम कोई खुला सा कुआं देख के उसमें कूद क्यों नहीं जाते? चलो आओ, कुआं दिखाओ मुझे।
कुआं दिखाओ, कुआं कुआं कुआं। खींचो खींचो, हिला के तो दिखाओ। देखो अर्चना जी, मैं इधर लड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन लॉकडाउन में मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की है। क्या? कि मोटे आदमी को मुक्का मारकर भाग जाओ ना, वो आपके पीछे नहीं भाग सकता। थैंक गॉड मैं आदमी नहीं हूँ। ये तो अपने पैरों पे बैठा हो तो ऐसे लगता है ये सोफे पर बैठा है। ये अपने पैरों पे खड़ा हो तो ऐसा लगता है दोस्त के पैरों पे खड़ा है। ओए, ओ करने वाली कोई बात नहीं। मैं मेरा मूड ना खराब करो। कपिल शर्मा हटो यार। हाथ नहीं करना। मेरी बात सुनो। हाँ। यार मैं इधर इसलिए आया हूँ क्योंकि मीका पाजी की एल्बम आई थी, जैसे वो प्रमोशन के लिए आए थे, वैसे मेरी एल्बम भी आ रही है। वो तो मेरी बिल्डिंग में रहते जबरदस्ती आ गए थे। यार मैं एल्बम आ रही है, मैं सेलिब्रिटी बनने वाला हूँ। कहाँ एल्बम तुम्हारी, दिखाओ। नहीं, वो कहते हैं पहले तुम प्रमोशन करवा लो, फिर उसके बाद एल्बम निकाल देना। अब इसका प्रमोशन करना पड़ेगा। ये देखो लाइव कलयुग। चलो इधर से। यार हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा भाई, हमसे नहीं होगा। चलो मेरी बात करो। चलो चलो चलो। चल चल पूरी। एक तो बड़ा सेलिब्रिटी आ जाए ना, कॉन्फिडेंस ही चला जाता है आर्टिस्टों का, नर्वस हो जाते हैं। कपिल शर्मा, हाँ यार मेरी बात सुनो। मैं अब सेलिब्रिटी एज ए लॉन्च होने वाला हूँ। हाँ। तो तुमने बस इधर मेरी तारीफ करनी थोड़ी सी। अच्छा। तो जो भी बोलते हो सेलिब्रिटी के बारे में, हाँ। तो फिर मैं उधर से आऊंगा, फिर इधर सोफे पर बैठकर तुमने मेरी इंटरव्यू लेनी है। वाह। चल ठीक है। हाँ ठीक है। कहाँ से आएगा? मैं इधर से, जैसे मैंने बच्चन साहब को देखा था, वो सीढ़ियों से आए थे। हाँ। तो मेरी भी एंट्री सेम। मैं तुझे एक और चीज दिखाता हूँ, जहाँ से बच्चन साहब गए थे, यहाँ से वो तो वहां से एंट्री लेनी। चलो ठीक है, जाओ। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा मेरी बात सुनो, ये मैं लगा लूँ ना? हाँ लगा लो लगा लो। ओके। तो दोस्तों, आज हमारे जो बीच आ रहे हैं वो कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी तो खैर नहीं है, पर गाड़ी बंगलो कपड़े बर्तन जो बोलो साफ कर देंगे। बड़े हम्बल है। प्लीज वेलकम मिस्टर चंदू। ये इन्फॉर्मेशन आप मेरे बारे में दे रहे थे? कपूर शर्मा यार, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो। यार मेरी बात सुनो, इधर तुम बैठे हो, ये तुमने बैंड क्यों नहीं बजाया? मेरे तंदूर के कजन लग रहे हो तुम। जैसे मैं वो नीचे उतरूं, तुमने प्लेट पर ठिश करना है। कड़ी चावल खाने के लिए रखी प्लेट यहाँ पे। प्लेट। इसने मार खा लेनी मुझसे। ओए चुप करके बैठ, इंटरव्यू देने दे। चल। वाह। ओए क्या हुआ? बैठ बैठ बैठ। बैठिए बैठिए। हाँ। वेल, अच्छा मैं ना जब ना आ रहा हाथ था नहीं लगाना, नीचे रख। उधर बैठ, हाथ नहीं लगाना फ्रूट को। ऐसे थोड़ा डरा के रखो ताकि मुझे पता चले मेरी लिमिट कहाँ तक है। हाँ। वेल, हाँ तो रोलिंग। ओके एक्शन। तो चंदू जी, सबसे पहले ये बताइए, क्या ये सच है कि कोरोना के डर की वजह से आपने थोड़ा ब्रेक लिया हुआ था, छुप के बैठे हुए थे? हाँ ये बिल्कुल सच है। लेकिन अर्चना जी, मैंने इनको बोला था कि मैं कोरोना के डर की वजह से थोड़ा सा डरा हूँ, तो 3-4 दिन नहीं आऊंगा बाहर में। हाँ। इन्होंने मेरे को फोन ही नहीं किया। 4 महीने मेरे को फोन नहीं किया इन्होंने। वेरी बैड। बस फिर मुझे डर था ये मुझे भूल ना जाए। जितने तूने हमारे पैसे देने, हम तुझे भूल सकते हैं? और तुमने कौन सा फोन किया हमें? तो तुमने कौन सा फोन किया मुझे? सिर्फ दिनेश ने फोन किया मुझे। अच्छा। वो भी इसलिए कि यार बाहर दुकानें बंद हो गई, तुम्हारे पास पड़ी है। और जब मैंने कहा नहीं यार मेरी भी खत्म हो गई, उसके बाद इसका भी फोन नहीं आया मुझे। एनीवे, तो मिस्टर चंदू, हमने सुना है कि लॉकडाउन में आपने काफी सारा काम किया है। जी जी तो जी, टोटल बिल्कुल। कितने घरों का काम पकड़ा था आपने? कपूर शर्मा, मैंने अपने ऊपर काम किया है। मेरा गाना आ रहा है, मैंने अपने गाने पर काम किया था। तो आपने अपना एल्बम निकाला है? हाँ एल्बम तो निकाला उसके मैंने। पहले जो आप पर्स, घड़ियां, अंगूठियां वगैरह निकालते थे, वो आपने बंद कर दिया? कपूर शर्मा यार, हाँ। कोई ढंग का सवाल पूछो। वो जो अफवाहें वगैरह नहीं पूछते तुम, हाँ। वो पूछो कोई। ओके ठीक है। तो चंदू जी, आपके बारे में ये अफवाह है कि जी। पंजाब के आउटस्कर्ट्स में एक छोटा सा गांव है जयंतीपुर, वहां पे सुना है आपको सेलिब्रिटी समझा जाता है। जयंतीपुर तो है, लेकिन मैं आई एम सेलिब्रिटी। तो एक अफवाह आपके बारे में और है
कि आपने अपने दोस्तों को बताया हुआ है कि आप सोनी टीवी पे लोगों को हंसाने का काम करते हैं। हाँ। दरअसल मैं पहले एक संजीदा कलाकार था, फिर मैंने टाइम के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। That's it. वाह, इतना कुछ मॉडिफाई कर लिया आपने। अपने मुंह को मॉडिफाई क्यों नहीं करते आप? आप अपना ये मुंह अनइंस्टॉल क्यों नहीं कर देते? कपूर शर्मा यार, फिर वही बातें। और यार कुछ? मेरी बात सुनो, कुछ चाय कॉफी पूछो मुझे। चाय कॉफी में पूछता हूँ, लेकिन जो लेके आता ना वो कहीं इंटरव्यू दे रहा है। तो नो प्रॉब्लम, आप मुझे बता दो, मैं ले आता हूँ। अच्छा, उनको बुलाओ यार जो बीच बीच में आकर डिस्टर्ब नहीं करते हमारे आर्टिस्ट। अच्छा, हाँ, उनको बुलाओ। उनका ओह माय गॉड, इतने बड़े गेस्ट आए। अरे बजाओ ना। नहीं, म्यूजिक नहीं, इनको बजाओ ना। हेलो सर, वेरी नाइस। हाय। हेलो हेलो। बैठी ना। ओ मैं सेलिब्रिटी हूँ, बताओ यार इसको। सर मेरा आपसे एक सवाल था जी। आपकी हिम्मत कैसी हुई इधर बैठने की? ओ हेलो, मैं सेलिब्रिटी। उठो उठो, इधर आओ। और जब बड़ा सेलिब्रिटी आ जाता है ना, तो अपना कंटेंट मत चेंज किया करो। हाँ यार, तुम मुझसे भी करोड़ रुपए मांगो, मसाज मसाज मुझसे भी बताओ मुझे। हाँ हाँ, मैं हंसूंगा, आई प्रॉमिस। पक्का? हाँ पक्का। ओके ओके। एक कप्पू, मेरे को 1 करोड़ रुपया दो ना। अरे 1 करोड़ रुपया तो तू गेस्ट से मांगती है ना, उनसे मांग। हाँ तो ये तो ऐसे गेस्ट हैं कि आपसे मांग के मेरे को देने वाले हैं। इसलिए मैंने सोचा डायरेक्ट ही मांग लूं, मंगोड़ा कहीं का। अब हंस, तूने प्रॉमिस किया था ना। अब हंस 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 ना। यार मेरी बात सुनो, और जो ओरिजिनल कलाकार हैं तुम्हारे वो बुलाओ, जो मामा के भांजे भांजे बनकर घूमने रहा, उनसे बात नहीं बनेगी। ओ यार वाह 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 वाह, वाहियात चंदू जी आज हमारे साथ मौजूद है। बड़ी खुशी हो रही है सर। और बता क्या चल रहा है? उठो। हम्म? उठो उठो। उठा के देख लो, उठता है तो नहीं उठा रहा लो। यार। हमसे खुद नहीं उठ रहा, 4 साल हो गए। उठाने के लिए भी दोस्त का मदद चाहिए इसको। लो उठ गए, चलो बैठो बैठो। सोफे की जान निकाल रहे थे। सेलिब्रिटी हूं मैं। मेरी बात सुनो, सेलिब्रिटी से बात करने की तमीज सीखो। बाद में मैंने तुम्हें सेल्फी नहीं देनी। आपके साथ हम सेल्फी लें उससे पहले फोन को लेके हथौड़े से ऐसे मार मार के ना उसका चूरा चूरा कर देंगे यार। आए बड़े सेल्फी नहीं देनी, ये समझ में नहीं आ रहा ये आदमी सो में है कि धोखे में है। नहीं नहीं सर, आप खड़े कहाँ हो रहे हैं सर? आप बैठिए 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 बैठिए। नहीं नहीं, सोफे पे मत बैठिए, आप ना हमारे सर पे बैठिए। आप कप्पू शर्मा के दोस्त है ना? ओ आप कप्पू शर्मा के दोस्त हैं तो आप चैनल की छाती पे बैठ के तांडव कीजिए। ओए मैंने तुम्हारा मुंडन कर देना है। ये लीजिए, यही कर सकते हैं। सुना आपने? यहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, करोड़ों की फिल्में प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ 101 रुपए का मुंडन प्रमोट हो रहा है, देख रहे हैं? वाह। और मेरी बात सुनो, ये फजूल की बातें छोड़ो। वो जो तुम अपना जोक्स का पिटारा निकालते हो ना, वो जोक्स सुनाओ कुछ। आपको सुनाए? हाँ। अच्छा ठीक है सुना देते हैं, कोई बात आई नहीं है। प्रॉमिस, मैं हंसूंगा। आप हंसेंगे ना? ठीक है फिर सुनाते हैं। एक बार ना कप्पू शर्मा के शो पे चंदू गेस्ट बन के आते हैं। ओके वेरी गुड, आगे। जो खत्म यही है। मैं प्रॉमिस किया था, हंसोगे हंसो। यार मेरी बात सुनो, वजन तो इसका कम होना नहीं, इसकी थोड़ी एंट्री कम करो, ठीक है? और कोई फनी सा बंदा बुलाओ। अच्छा ठीक है, बुलाओ 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 बुलाओ। रुको 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 रुको, तुम नहीं, ये बोले फनी सा बुलाओ, फनी सा। तुम जाओ। वेरी फनी जीजू। कपूर, मैंने सुना किसी सेलिब्रिटी। व्हाट इज दिस? Who is this? चंदू सर, माई सेल्फ भूरी। मैं ना आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, इतनी बड़ी फैन हूँ।
ऐसा सोचना भी मत। और मेरी बात सुनो, उठो उठो। एक जेंट्स खड़ा है और तुम बैठी हुई हो और बड़े आर्टिस्ट ने कॉपी कर दी। उठो उठो, इधर आओ। एक तो ना सेलिब्रिटी नहीं कुछ समझ रहा मुझे। ओए इसको नीचे करो, नीचे से कुछ और नजर आ रहा है। बूढ़ी मेरी बात सुनो, इधर मैं सेलिब्रिटी बनकर आ गया, तुम भी कुछ बन के आ जाती। चंदू से पहले आप कुछ बन जाएं, फिर मैं भी कुछ बन जाऊंगी, है ना? और क्या है ना सोनी साहब, मुझे ना पैसों की इतनी भी जरूरत नहीं है कि ऐसे एरे गहरे के सामने परफॉर्म करूं। तुमने मुझे एरा गहरा कहा, आई डोंट माइंड, पर तुम परफॉर्म करती हो। आई एम टच्ड। नो एक्चुअली आई एम हर्ट। नो एक्चुअली आई एम एंग्री। कपूर शर्मा, मैं घर से सोच कर आया हूँ। क्या? लॉकडाउन के बाद मैं मंदी देख लूंगा, लेकिन ऐसी बंदी बिल्कुल नहीं देखूंगा। तो ब्यूटीफुल सी बंदी बुलाओ यार। ब्यूटीफुल सी बंदी, माय फुट। बैठो बैठो। वेरी गुड। ओह माय गॉड, आप वही चंदू हो ना जो टीवी पे आते थे? यस यस यस। वही चंदू जो कपिल शर्मा शो में आते थे? यस यस यस। दोस्तों, यही वो नालायक है जिसके कारण हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ओए इधर मैं सेलिब्रिटी हूँ, मेरे लिए को बोली डालो। हाँ जी, आपके लिए बोली तो मैंने 3 दिन से तैयार करके रखी हुई है। सुनाऊं आपको? वेरी गुड, सुना दो। चलो भाई, बारी पर सी खटन गया सी खट के ले आंधी चोली, बारी